नमस्कार। जगताप महाराज से जगताप महाराज से ज्योतिष को शुरू कर रहे हैं। आज अभी गुरु का स्थान पर फल हम शुरू कर रहे हैं। गुरु महाराज प्रथम स्थान में लग्न स्थान, प्रथम स्थान जातक का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। इसमें गुरु आयुष्य का तारक ग्रह रहता है और केंद्र में अगर गुरु आ गया तो पत्रिका का जो दर्जा है बहुत ऊंचा उठा। मृत्यु अगर कोई भी तरफ से खराब हो गया होगा तो ये मृत्यु भंग योग करवाता है। इसीलिए ये स्थान गुरु के लिए बहुत अच्छा माना जा रहा है। इसे बचपन में या छोटे एज में बच्चा को कुछ तकलीफ होगा तो बालारिष्ट योग जिसे बोलते हैं, ये 0 मतलब 1 ईयर से 8 ईयर एज में रहता है, वो भी नष्ट कर देता है। इसके लिए ये इंप्रेसिव फिगर देता है, आनंदी वातावरण, आनंदी चेहरा सब देता है। तो वो जो जातक होगा अगर गुरु लग्न में है तो उसका बॉडी एकदम स्टाउट होगा, लट्ठ तो एकदम फर्स्ट क्लास, और उनका जो चेहरा है वो आनंदी होगा, अंग कांति सतेज होगी और इनको सामाजिक कार्यकर्ता करके मान में मिलेगा। और ये जो आगे के 2 दांत है वो पटासी के सरीखे रहते हैं, बड़े रहते हैं। तो ये पहचान करने की एक गुरु अगर लग्न में होगा या जिस जातक के दांत सामने वाले पटासी के सरीखे है तो उनको समझ लेना गुरु की छाया उनके ऊपर बहुत है और गुरु महाराज लग्न में विराजित है। तो ये उत्तम न्यायदान करने वाले लोग और खुद का जो मान है, सम्मान है, वो रखने का ये हमेशा प्रयत्न करते हैं। ये इनको मान पान की जगह मिल जाती है। ये कीर्ति, भाग्य और मान सम्मान देने वाला ग्रह, उनको शुभ योग, प्रचंड शुभ योग बोला जाता है। ये भाषा तज्ञ रहते, विचारवंत रहते और वेदांत प्रवीण रहते और डिबेटिंग करने में नंबर 1 रहते। ये दिलदारपना और खिलाड़ू वृत्ति उनकी रहती है। ये गुरु ब्राह्मण के अनुसार 24, 28, 28 और 32 साल में इनको बहुत ज़्यादा फल प्राप्त होता है। आर्थिक दृष्टि से भी हर 4 साल के बाद उनका संपत्ति दर्जा उड़ जाता है। और ये सप्तम स्थान की दृष्टि से पति पत्नी में जो हाइट है, एजुकेशन है, इसमें अपोजिट भी दिखाता है। मतलब पत्नी छोटी चाहे तो वो बड़ी होगी, शिक्षण में कम चाहे तो वो बड़ी ज़्यादा होगी। ऐसे ये सभी वैचित्र योग भी दिखा देता है। यही गुरु महाराज धन स्थान में आया। गुरु का जो स्थान है वो अलग है, लेकिन धन वाणी कुटुंब स्थान में गुरु आने के बाद उसके फल क्या मिलते देखिए। ये जो गुरु द्वितीय स्थान में आ गया तो समझ लेना इस बालक का या जातक का जन्म बहुत बड़े खानदान में हुआ है, बहुत बड़े कुटुंब में हुआ है। और गुरु ज़्यादा श्रीमती नहीं देता है, लेकिन इनको कभी भी कुछ भी कम नहीं देता है। इनको 36 से 48 ईयर्स में सांपत्तिक स्थिति इनकी जातकों की अच्छी रहती है। शुक्र ग्रह के साथ गुरु उत्कृष्ट धन लाभ देता है। गुरु शनि, गुरु मंगल, गुरु केतु, ये योग जो है ये योग पैसा निकाल देता है, संपत्ति का ह्रास करवाता है। गुरु शनि योग ये योग घराने में कोई तो भी आदमी उनका दत्तक गया हुआ रहता है। और यह योग में सावध भाव रहता है, सावध भाव रखते हैं। गुरु वक्री अगर हो गया तो उनका जन्म मध्यम वर्ग में हुआ होता है। और गुरु जो नौकरी में लोग रहते हैं, धन स्थान में गुरु होगा तो उनको अच्छा सा पगार मिलता है और उत्कृष्ट धन लाभ भी होता है। अभी यही गुरु महाराज पराक्रम स्थान में आते। यह तृतीय स्थान जो है उसे पराक्रम स्थान कहते हैं। तो गुरु महाराज पराक्रम में आ गए मतलब बहुत अच्छा स्थान उनको मिल गया। ये आदमी और औरत जो भी है जातक, ये बहुत सज्जन रहते हैं। ज्योतिषा शास्त्र के अनुसार ये सज्जन लोग रहते हैं, प्रेमल लोग रहते हैं, परोपकारी रहते हैं, दूसरों के लिए काम करते हैं और ये आशावादी रहते हैं। ये गुरु उनको जो
जातक है उनको पढ़ने की आदत ज़्यादा रहती है, ये शिक्षण में उच्च प्रगति करता है और ये बहुत ही अभ्यासु लोग होते हैं। इनका अक्षर जो है बहुत ही सुंदर रहता है। इनको 4-5 भाई और बहन रहते हैं, उनके ऊपर इनका प्रभुत्व रहता है। गुरु शनि जो योग है, ये पीछे की जो है इनके पिताजी और माताजी को जो संतान होने वाली इनके पीछे तो वो बहन रहती है और इनको संतति लेट रहती है। गुरु शुक्र काव्य वाचन, काव्य गीता क्या होता है, गीत वगैरह उसमें प्रगति दिखाता है। इनको कला की ज़्यादा छंद रहता है। इनके हाथ से लिखान होता है, मतलब लिखते हैं लोग, और वो लिखान से भी इनको कीर्ति मिलती है। भाषा और तत्वज्ञान विषय इन लोगों का बहुत अच्छा रहता है। गुरु राहु चांडाल होंगे, फिर भी पराक्रम में होंगे तो इनको कीर्ति देता है। चंद्र गुरु जीवन में कुछ काल भाग्य का रहता है। गुरु केतु ये भाग्य, ये जो भाग है इसमें अगर गुरु केतु रहा तो बहन भाई का जो प्रेम है, जो सौख्य है, वो नष्ट करता है। अभी ये चतुर्थ स्थान में गुरु का। चतुर्थ स्थान मतलब माता का है, गाड़ी का है और वास्तु का है। तो ये चतुर्थ स्थान में गुरु आने के बाद क्या होता है देखिए। तो इसमें क्या होता है, इनका जो परिस्थिति बहुत सुखकारक होती है और उनका जो उतार वय है, जिसको बुढ़ापा बोला जाता है, वो उनको ग्रह सौख्य ज्यादा मिलता है। अगर अशुभ ग्रह के साथ रह गया गुरु महाराज तो तारुण्य में माता और पिता का सुख नष्ट करवाते। गुरु अक्षर गुरु मंगल ये मातृ सौख्य नष्ट करवाता है और उनका माता जी से जमता नहीं है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है। शुभ ग्रह में अगर रह गया औरतों के पत्रिका में चतुर्थ स्थान में तो उनको उत्तम ग्रह सौख्य प्राप्त होता है। वो जो औरतें उत्तम गृहिणी करके काम करती है। शुक्र के साथ अगर गुरु हो गया तो उनको वाहन सुख और गृह सुख अच्छा मिलता है। और गुरु शनि योग होगा तो इनको दत्तक जाने की नौबत आ जाए। ये चतुर्थ स्थान का फल गुरु महाराज। अभी ये एपिसोड में इतना ही है। अगला एपिसोड में पंचम स्थान में गुरु आ जाएगा। एपिसोड में गुरु के चरणों में समर्पित करता हूँ। श्री गुरुदेव।